नमस्ते। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा मोड़ आया है जब आपको चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, जब आपको लगे कि आपकी किस्मत ही खराब है और भगवान ने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं? आज की है कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसके पास न धन था, न माता पिता का साया और न ही अपने जीवन में कोई उम्मीद। लेकिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ब्रह्मांड के नियम को ही बदल दिया। जब उसने अपने दुखों को भूलकर दूसरों के आंसुओं को पोंछने का फैसला किया तो प्रकृति ने उसकी झोली में वो सब कुछ डाल दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आज आप हताश हैं, परेशान हैं या किसी सही रास्ते की तलाश में हैं, तो आज की है वीडियो आपके जीने का नजरिया बदल देगी। कहानी को आखिरी सबक तक सुनिएगा क्योंकि अंत में छिपा है सफलता का वो सबसे बड़ा रहस्य जो हर बंद दरवाजे को खोल सकता है। यह कहानी शुरू होती है एक 24 साल के अनाथ नौजवान से। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह एक छोटे से दफ्तर में अपने मालिक के नीचे दिन रात काम करता था ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। उसका जीवन एक ढर्रे पर चल रहा था। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को वापस आना, खुद के लिए रूखी सूखी 4 रोटियां बनाना, खाना और सो जाना। जीवन में न कोई खुशी, न कोई बड़ा सपना। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ एक अजीब घटना घट रही थी। वह रोज अपने लिए बड़ी मेहनत से 4 रोटियां बनाता था, हाथ मुंह धोने के लिए अंदर जाता और जब वापस लौटता तो देखता कि थाली में से एक रोटी गायब है। लगातार 3 दिन तक एक ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन उसने तय किया कि वह इस चोर को पकड़कर ही रहेगा। वह चुपचाप कोने में छिप गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा दबे पांव आया और उसकी एक रोटी लेकर भागने लगा। नौजवान ने फुर्ती दिखाई और उस चूहे को दबोच लिया। वह गुस्से में उसे डांटने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। वह चूहा इंसानी आवाज में बोल पड़ा। चूहे ने तड़प कर कहा, भाई मुझे मत मारो, तुम मेरे भाग्य की रोटी क्यों छीन रहे हो? मुझे यह रोटी ले जाने दो। नौजवान हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारे भाग्य की रोटी? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, बड़ी मुश्किल से 4 रोटियां बना पाता हूँ, तुम उसमें से भी एक चुरा लेते हो। मैं तो खुद अपनी गरीबी और मजबूरी से लाचार हूँ। मेरे पास तो खुद के पेट के लिए पूरा खाना नहीं है। चूहे ने शांत होकर कहा, तुम्हारी इस गरीबी और लाचारी का कारण तुम्हारा भाग्य है, लेकिन इस दुनिया में एक महापुरुष हैं जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तुम्हारे भाग्य की उलझन को सुलझा सकते हैं। उस नौजवान ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? चूहे ने कहा, महात्मा गौतम बुद्ध। तुम उनके आश्रम में जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे जीवन का सही रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। नौजवान को चूहे की बात पर भरोसा हो गया। उसने अपने मालिक से 5 दिन की छुट्टी मांगी और महात्मा बुद्ध के आश्रम की ओर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। चलते चलते रात हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। नौजवान को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी से दूर एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। वह आश्रय मांगने के लिए उस हवेली के दरवाजे पर गया। हवेली की मालकिन ने उसे थके हुए नौजवान को देखा, उसे खाना खिलाया और पूछा, बेटा तुम इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने कहा, माताजी मैं महात्मा बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, बेटा तुम बहुत पवित्र जगह जा रहे हो, मेरा भी एक काम कर दो। मेरी 20 साल की एक बेटी है जिसने पैदाइश से लेकर आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। वह गूंगी है। महात्मा बुद्ध से बस इतना पूछाना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। नौजवान का दिल पसीज गया। उसने कहा, माताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका यह सवाल बुद्ध तक जरूर पहुंचाऊंगा और इसका जवाब लेकर आऊंगा। अगले दिन नौजवान फिर आगे बढ़ा। अब रास्ता और भी दुर्गम हो चुका था। उसके सामने बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिन्हें पार करना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। वह परेशान खड़ा था कि तभी उसकी नजर एक तांत्रिक पर पड़ी जो वहां तपस्या कर रहा था। नौजवान उसके पास गया और बोला, महात्मा
मुझे बुद्ध के आश्रम जाना है, लेकिन यह पहाड़ बहुत ऊंचा है, मैं इसे कैसे पार करूं? तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हें पलक झपकते ही अपनी शक्तियों से यह पहाड़ पार करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो उनसे मेरा एक सवाल पूछना। मैं पिछले 1000 साल से इस ठंडे पहाड़ पर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बुद्ध से पूछना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। नौजवान ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। तांत्रिक ने अपनी छड़ी घुमाई और नौजवान को पल भर में पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। अब नौजवान मैदानी इलाके में आ चुका था, लेकिन यहाँ उसके सामने एक विशाल नदी बह रही थी। नदी की लहरें बहुत तेज थी और वहाँ कोई नाव नहीं थी। नौजवान फिर से सोच में पड़ गया। तभी पानी में से एक बहुत बड़ा कछुआ बाहर निकला। नौजवान ने कछुए से विनती की, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दोगे? कछुआ तैयार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो कछुए ने पूछा, युवक तुम कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, मैं महात्मा बुद्ध के पास अपने दुखों का निवारण खोजने जा रहा हूँ। कछुआ खुश होकर बोला, अरे तुम तो बुद्ध के पास जा रहे हो, मेरा एक सवाल उनसे पूछना। मैं पिछले 500 सालों से इस नदी में रह रहा हूँ और एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा? बस इतना पूछाना। नौजवान ने कछुए को भी वचन दे दिया कि वह उसका सवाल जरूर पूछेगा। नौजवान आखिरकार बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। वहां महात्मा बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। चारों तरफ असीम शांति थी। जब वह प्रवचन समाप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध ने घोषणा की, यहाँ आए हुए सभी लोग मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन समय और मर्यादा को देखते हुए मैं केवल 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। हर व्यक्ति के हिस्से में जवाब नहीं आ सकते, इसलिए सोच समझकर प्रश्न पूछे। यह सुनते ही नौजवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धर्म संकट में पड़ गया। उसके पास कुल 4 सवाल थे। 3 सवाल उन लोगों के थे जो रास्ते में मिले थे और चौथा सवाल उसका खुद का था, जिसके लिए उसने यह कठिन यात्रा की थी। नौजवान कोने में बैठकर सोचने लगा, अगर मैं अपना सवाल पूछता हूँ तो उस बूढ़ी माँ का क्या होगा जिसकी बेटी 20 साल से नहीं बोली? उसकी आंखों के आंसू मुझे जीने नहीं देंगे। उस तांत्रिक का क्या होगा जो 1000 साल से बर्फ में ठिठुर रहा है? और उस कछुए का क्या होगा जो 500 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है? नौजवान ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसने खुद से कहा, मैं तो अभी जवान हूँ, मेहनत मजदूरी करके थोड़ा और पसीना बहाकर अपना पेट पाल लूंगा। मेरा जीवन जैसा चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन इन 3 जीवों और इंसानों के दुखों को दूर करना ज्यादा जरूरी है। मुझे इनके जीवन में बदलाव लाना ही होगा। उसने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया और बुद्ध के सामने जाकर वे 3 सवाल रख दिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने एक एक करके तीनों सवालों के जवाब दिए। पहला जवाब, उस हवेली की मालकिन की बेटी जिस दिन शादी के बंधन में बंधेगी उसी दिन उसके मुख से आवाज निकल आएगी और वह बोलने लगेगी। दूसरा जवाब, उस तांत्रिक से कहना कि जिस दिन वह अपनी जादुई छड़ी मोह माया का प्रतीक को छोड़ देगा उसी दिन उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा जवाब, उस कछुए से कहना कि जिस दिन वह अपनी पीठ पर मौजूद भारी कवच को उतार देगा वह तुरंत एक विशाल ड्रैगन बन जाएगा। नौजवान ने बुद्ध को प्रणाम किया और बिना अपना सवाल पूछे खुशी खुशी वापस लौट पड़ा। नौजवान वापस आते समय सबसे पहले नदी के किनारे पहुंचा और कछुए को बुद्ध का संदेश दिया। उसने कहा, कछुए भाई, तुम्हें अपना यही भार, यह कवच उतारना होगा। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा, उस कवच के अंदर से बेशकीमती चमकदार मोतियों की बौछार हो गई। कछुआ ड्रैगन बन चुका था। उसने हवा में उड़ते हुए कहा, हे परोपकारी युवक, अब मैं ड्रैगन बनकर आकाश में जा रहा हूँ। मुझे इन मोतियों की कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरी मदद की, इसलिए सारे अनमोल मोती तुम रख लो। नौजवान रातों रात अमीर बन चुका था। आगे बढ़ने पर वह तांत्रिक से मिला। उसने तांत्रिक को बताया, महाराज, बुद्ध ने कहा है कि आपको अपनी यह जादुई छड़ी छोड़नी होगी। तांत्रिक ने तुरंत कहा, इस छड़ी में मेरी शक्तियाँ हैं, लेकिन अब मुझे स्वर्ग जाना है तो मैं इसका क्या करूँगा? यह जादुई और शक्तिशाली छड़ी आज से तुम्हारी हुई। तांत्रिक स्वर्ग से धार गया। अब नौजवान के पास अपार धन के साथ साथ अद्भुत शक्तियाँ भी आ चुकी थी। अंत में वह उस हवेली में पहुंचा। उसने मालकिन को खुशखबरी दी, माताजी, बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन आपकी बेटी का विवाह होगा वह बोलने लगेगी,
हवेली के मालिक ने मुस्कुराते हुए नौजवान को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे जैसा परोपकारी, ईमानदार और गुणवान लड़का मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरी बेटी के लिए तुम ही सबसे योग्य वर हो। जैसे ही नौजवान का हाथ उस लड़की के हाथ में दिया गया और विवाह की रस्में पूरी हुई, उस लड़की ने नौजवान की तरफ देखा और अपने जीवन का पहला वाक्य बोला, आप वही हैं ना जो उस रात हमारे घर ठहरने आए थे। नौजवान की आंखों खुशी के आंसू थे। जिस लड़के के पास कल तक कुछ नहीं था, आज उसके पास सच्चा जीवन साथी था, अपार धन दौलत थी, समाज में सम्मान और शक्ति रूपी छड़ी थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने निजी स्वार्थ और अपने सवाल का त्याग कर दिया था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें जीवन की 3 सबसे बड़ी सीख मिलती हैं, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। सबसे पहला सूत्र, देना सीखिए। प्रकृति का यह अटल नियम है कि जो आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास 1000 गुना होकर वापस लौटता है। जब आप दूसरों के जीवन से अंधेरा मिटाने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर आपकी जिंदगी को खुद ब खुद रोशन कर देता है। स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, कभी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर देखिए। दूसरा सूत्र, कवच और छड़ी को छोड़ना। उस कछुए के पास मोतियों का खजाना था, लेकिन जब तक उसने अपना भारी कवच नहीं छोड़ा वह उड़ नहीं पाया। ठीक उसी तरह हमारे भीतर भी आलस्य, नकारात्मकता, बुरी आदतें और मुझसे नहीं होगा एक भारी कवच है ये हमारे साथ। जब तक आप इस आलस्य के कवच को उतार कर नहीं फेंकेंगे, आप सफलता के आसमान में ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। उस तांत्रिक की तरह अपने अहंकार की छड़ी को छोड़ना सीखिए। तीसरा सूत्र, किनारे को छोड़ना। एक पानी का जहाज बंदरगाह या किनारे पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, उस पर कोई आंच नहीं आती। लेकिन मेरे दोस्त, जहाजों को किनारों पर खड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि लहरों से टकराने और समुद्र को चीरने के लिए बनाया जाता है। अगर आपको जीवन के दूसरे किनारे पर पहुंचना है, बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो इस किनारे की सुरक्षा और आराम आपको छोड़ना ही होगा। मुश्किलें आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन याद रखना, जीतता वही है जो लड़ता है। उठो, जागो और अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी सी भी सकारात्मक ऊर्जा भरी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी जरूर बजा देना, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको हमेशा मिलती रहे। चलते चलते बस इतना ही कहना है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते सभी को।